हाय वेरी वॉर्म वेलकम एट माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे दोस्तों। तो लेकर आ चुकी हूँ एक और रीडिंग टाइमलेस होती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस है। जब भी आपके सामने आएंगे आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकती हैं। मेरी रीडिंग्स पर टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं होती है। ये स्पिरिचुअल वर्क होता है दोस्तों, और आप किसी भी जेंडर के हों रीडिंग सुन सकते हैं। चलिए जी, तो हम शुरू कर लेते हैं आज की रीडिंग। तो जो आज की रीडिंग है उसका टॉपिक ये है कि जिस व्यक्ति ने आपको हल्के में लिया वो अब आपके बारे में क्या सोच रहा है। ये रीडिंग का टॉपिक है और हम देखते हैं। तो इस रीडिंग को तभी कंटिन्यू करना कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको लोगों ने तब इम्पोर्टेंस नहीं दिया जब आप उनके सामने थे, तभी इस रीडिंग को कंटिन्यू करना। चलिए देख लेते हैं देर ना करते हुए। और मेरे चैनल तक अगर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें सो दैट मेरी सारी वीडियोस आप तक आती रहें। और अगर मेरी वीडियोस आपको नहीं मिल रही हैं पिछले 2 दिनों से, तो मैं कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। आप कलेक्टिव रीडिंग पर भी जा कर के अपनी फीलिंग, अपनी करंट फीलिंग देख सकते हैं, डिवाइन की गाइडेंस देख सकते हैं। उसका टाइमिंग रात को 10:30 बजे होता है। आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो वहाँ इन डेप्थ में मैं आपको बताती हूँ। चलिए जी, तो देख लेते हैं कि जिस इंसान ने आपको हल्के में लिया इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। द स्ट्रेंथ। अब यहाँ स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया है। स्ट्रेंथ का मीनिंग तो आप समझते हैं ना, शक्ति। तो सबसे पहले तो कह दूँ कि माँ शक्ति का आशीर्वाद आपके साथ है। माँ शक्ति की एनर्जी आपके साथ है। ऐसा लगता है जैसे ईश्वर ने आपके थर्ड आई चक्रा पर अपना हाथ रख दिया है। यहाँ 2 चीज़ें नज़र आती हैं। अगर आप इस इंसान के बिना अपनी फैमिली सोच नहीं पा रहे थे, अपनी लाइफ सोच नहीं पा रहे थे, तो आपने उस बात को पलट कर दिखा दिया है कि तुम्हारे बिना भी हमारी लाइफ हो सकती है, तुम्हारे बिना भी हमारी ज़िंदगी चल सकती है। ऐसा आपने उस इंसान को बता दिया है। आप अकेले ही अपने बच्चों को पाल रहे हैं, अकेले ही अपने घर को संभाल रहे हैं। ये एक सिनेरियो हो सकता है। दूसरा सिनेरियो ये है कि इस व्यक्ति ने अगर आपको शादी के सपने दिखाए थे और आप उन शादी के सपनों के पीछे पीछे भाग रहे थे, और फिर ये व्यक्ति आपके जीवन से निकल गया और आपके सपने धराशायी होकर रह गए, तो आप टूट गए, आप बिखर गए। इस इंसान ने सोचा आप पीछे पीछे दौड़ कर आएंगे, लेकिन ये क्या हुआ, जैसे ही इस इंसान ने थर्ड पार्टी क्रिएट की, जैसे ही आपके लाइफ से निकला, वैसे ही आपने अवतार ले लिया, एक दूसरा अवतार। ऐसा हुआ है आपके लाइफ में। तो ये जो दूसरा अवतार लिया है आपने, ये अवतार क्या है? ये अवतार दिखा रहा है अपने उस डर पर, इस इंसान के ऊपर, अपने उस डिपेंडेंसी पर आपने कब्ज़ा कर लिया। इस इंसान ने आपको एक ऐसी भयावह कंडीशन में छोड़ा था जिस कंडीशन में आपका जीना बहुत मुश्किल था, लेकिन आपने उस कंडीशन को भी अपने अकॉर्डिंगली ढाल लिया। ये मुसीबत आपके ऊपर आई तो सही, ये वाली मुसीबत की बात कर रही हूँ मैं। ये देख रहे हैं शेर का मुँह। ऐसी बड़ी मुसीबत आपके ऊपर आई तो सही, लेकिन जैसे ही वो मुसीबत आप पर आई, आपके ऑरे से, आपके स्ट्रेंथ से, आपके अंदर जागृत हुई उस स्ट्रेंथ से, जैसे मैं कह रही थी ना, माँ भगवती ने, माँ शक्ति ने आपके थर्ड आई चक्रा को ही हील कर दिया। आपके ज्ञान के, आपके विज्ञान के द्वार खुल गए। वो सारे द्वार जब खुले तब आपने ये देखा अपनी ज़िंदगी में कि आप अपनी स्ट्रेंथ के चलते ऐसी एक नहीं, ऐसे 1000 मुसीबतों को झेल सकते हैं। ऐसी एक नहीं, ऐसी 1000 कंडीशंस की कंडीशनिंग कर सकते हैं। तो कंडीशनिंग हो गई आपकी। एक ऐसे फॉर्म में इस इंसान ने आपको देखना शुरू किया, या अभी भी प्रेजेंट की सिचुएशन में देख रहा है, जहाँ आप टस से मस नहीं हो रहे हैं, जहाँ आप टूट नहीं रहे हैं, जहाँ आपके बहुत सारे इमोशंस धराशायी हो गए हैं। फैमिली का सपना, शादी का सपना, बनी बनाई शादी, बना बनाया प्यार, 10 साल का रिश्ता, सब चीज़ें धराशायी हो गई हैं। लेकिन यहाँ पर आप अभी भी अडिग खड़े हुए हैं, अपनी जगह से हिल नहीं रहे हैं। जैसे आपको अंदर से कोई ऐसी शक्ति मिल गई है, अंदर से कोई ऐसी स्ट्रेंथ मिल गई है, ऐसी कोई विल पावर मिल गई है कि आपने डिसाइड कर लिया है कि बेशक कितना मुश्किल ही सही, लेकिन अब मैं अपने जीवन को चला कर ले जाऊँगा, अब मैं अपने जीवन को सवार कर ले जाऊँगा।
और वो सारे डर जिसमें मैं किसी को खोने से डरता था, जिसमें मैं किसी इंसान के जाने से डरता था, जहाँ पर मैं अकेलेपन से डरता था, जहाँ पर मेरे अपने वुंड्स, अपने ट्रॉमास मुझे डराते थे, जहाँ मुझे लगता था कि अगर कोई मुझे नहीं मिला तो, किसी ने मुझे नहीं समझा तो ये जो अकेलेपन का डर था ना, ये जो तन्हाई का डर था, उस तन्हाई के मुंह पे आप मारते हुए थप्पड़ नज़र आ रहे हैं मुझे, कि जैसे अपनी तन्हाई के मुंह पे आपने खींच के तमाचा मारा है और आपने अपनी तन्हाई को बोला है। ये तन्हाई नहीं है, ये अकेलापन नहीं है, ये डिटैचमेंट मेरे अंदर मेरी चीज़ों को निखारने की एक मोहलत मिली है मुझे। तो आप इस डिटैचमेंट को, आप इस अकेलेपन को अपने ऊपर काम कर कर निखार रहे हैं। ये है आपकी स्ट्रेंथ की असली वजह। और वो इंसान देख रहा है कि दिन पर दिन आपकी शक्ति बढ़ती जा रही है, आपका अडिग होना बढ़ता जा रहा है, आप पीछे मुड़ के देख नहीं रहे हैं। ये स्ट्रेंथ इस इंसान को परेशान कर रही है। चलिए और कार्ड्स निकालते हैं, और वो व्यक्ति क्या सोच रहा है आपके बारे में, जिसने कभी पास्ट में आपकी कदर नहीं की थी। देख लेते हैं। एस ऑफ सोर्ड। अब यहाँ एस ऑफ सोर्ड का कार्ड क्यों आया है? ओके, क्यों आया है यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड का कार्ड? देख लेते हैं, इसको भी क्लैरिफाई करते हैं, तब बताएंगे आपको। मुझे लगता है कि जब इंसान को किसी रिश्ते की, एट ऑफ वैंड्स, किसी रिश्ते की सच्चाई पता चल जाती है, पता चल जाता है कि ये जो सारी स्टक सिचुएशन मची हुई थी, या मेरे लाइफ में इतने प्रकार के जो अप डाउन्स मचे हुए थे, इन सब चीज़ों के पीछे की वजह क्या थी, जड़ क्या थी। प्रॉब्लम तब तक ज़्यादा होती है जब हमें ना किसी बीमारी की जड़ पता नहीं होती। प्रॉब्लम तब ज़्यादा होती है, तब हम डिवाइन को या किसी और को ब्लेम करते हैं या अपने आप को ब्लेम करते हैं। लेकिन जैसे ही हमें सच्चाई पता चल जाती है रिलेशनशिप की, अपनी ज़िंदगी की, अपने आसपास के लोगों की और कर्मा साइकिल की, तो हम क्या हो जाते हैं, एक क्लियर जोन में पहुंच जाते हैं, एक क्लैरिटी भरे जोन में पहुंच जाते हैं। क्लैरिटी भरा जोन क्या करता है? वो जोन हमको हो सकता है कि एक समय तक परेशान करे कि यार ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमको अपने अपने पास्ट के लाइफ के कर्मास याद नहीं होते हैं। तो हम कहते हैं इतने बेकार कर्मा हमने किए थे क्या? इतने बेकार कर्मा तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेजेंट लाइफ में हम वैसे होते ही नहीं हैं। बट धीरे धीरे जब हमें क्लैरिटी मिलती है और हम पढ़ते हैं और हमारे ज्ञान बढ़ता है, तो हमें पता चलता है कि हाँ यार, वो एक लाइफ के कर्मा नहीं थे, वो बहुत लाइफ के कर्मा रहे होंगे और तरह तरह के कर्मा रहे होंगे। तो उन कर्मा के बदले में जो मेरे साथ हुआ, वो उस कर्मा के बदले में हुआ। वो मेरा एक चैप्टर था जहाँ मुझे कुछ सीखना था और किसी का दिया हुआ चुकाना भी था। और धीरे धीरे आप क्या करते हैं, जैसे जैसे क्लैरिटी की तरफ बढ़ते हैं, जैसे जैसे अपने लाइफ में हीलिंग की तरफ बढ़ते हैं, जैसे जैसे डिवाइन आपकी तरफ और ज़्यादा क्लैरिटी भेजते रहते हैं। ये तीर देख रहे हैं, तीर जब डिवाइन के कमान से निकल करके सीधा आपके थर्ड आई चक्रा में लगता है, तब आपको समझ में आता है कि कार्मिक चैप्टर का ख़त्म होना बहुत ज़रूरी था। इस ज़िंदगी में एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव तक आने के लिए, अपना लेवल अप करने के लिए चीज़ों को डिटैच करना ज़रूरी था। अगर किसी ने बातचीत बंद की थी तो वो बातों के बंद होने की वजह क्या थी। तो इस तरह की क्लैरिटी जब आपके सामने आई है ना, तब वो इंसान ये सोचता है कि अब आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव और बहुत ज़्यादा क्लियर माइंडेड हो गए हैं, बहुत शार्प माइंडेड हो गए हैं। तो जब आपको क्लैरिटी मिल गई है, जब इंसान को क्लैरिटी मिल जाती है, तो फिर जब वो निर्णय लेता है ना, तो बहुत सोच समझ कर लेता है। अब वो किसी पे अंधविश्वासों की तरह से गिर नहीं पड़ता। हर किसी कंडीशन को सोचता है, समझता है, एक नहीं 10-10 बार समझता है। इंसानों के बातों के पीछे छिपी मंशा को समझता है। लोगों के जो काम, जो आसपास रह कर के वो जो बीज बो रहे हैं ना आपकी ज़िंदगी में, उसके पीछे की मंशा को समझता है। लोगों की मेंटालिटी को समझता है, लोगों के व्यवहार को समझता है, लोगों के नेचर को समझता है, लोगों की असलियत को समझता है, दुनिया की असलियत को समझता है। तो ये जो क्लैरिटी आपको मिली है इस रिलेशनशिप से मिली हुई क्लैरिटी ने आपको बता दिया है कि अब आपके जीवन का सही लक्ष्य क्या है, अब आपके जीवन को जीने का सही रास्ता क्या है।
तो जब आप जीवन को जीने के सही रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें आप अकेले ही बढ़ रहे हैं, तो इस इंसान को ये फील हो रहा है कि इतनी क्लैरिटी कहाँ से आ गई, इतना ज़्यादा जागरण, आत्म जागरण कैसे हो गया आपका। तब इस इंसान को कहीं और जाते हुए भी आपकी तरफ बार बार ध्यान जा रहा है। ये जाने वाला इंसान, ये छोड़ने वाला इंसान अभी भी जहाँ पर है वहाँ से आपको पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर पा रहा है। और वो इग्नोर ना कर पाने की जो वजह है, वो मेन वजह यही है कि आपको क्लैरिटी मिली है, आपके विचार क्रिस्टल क्लियर हो गए हैं और आपको समझ में आ गया मुझे अब अपनी लाइफ को किस दिशा में ले जाना है। और जब आपको क्लैरिटी मिल जाती है तो अपनी लाइफ में जो भी गोल सेट करते हैं उसको ईज़िली पा लेते हैं। अपने आप को डिटॉक्स के जैसा फील करते हैं कि लाइफ से पुराने विचार निकलते हैं, नए विचारों का आगमन होता है। पुरानी बीमारियों को भी डिटॉक्स कर देते हैं, पुरानी बीमारियां निकल जाती हैं और स्वास्थ्य आपका हील होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर के क्या करती हैं ना, लोगों को अट्रैक्शन का एक केंद्र बना देती हैं। तो आप वही अट्रैक्शन का केंद्र बन गए हो और जिसके प्रति कोई इंसान अट्रैक्ट भी हो रहा है, जिसका ध्यान भी आप खींच रहे हो। और अब जो सोच रहा है कि अगर बातचीत की जाएगी तो क्लैरिटी क्या दूंगा मैं, अगर कभी इस मुद्दे पर बात हुई तो मैं क्लैरिटी क्या दूंगा, मुझे क्लैरिटी क्या देनी चाहिए। तो ये क्लैरिटी क्यों देनी चाहिए, क्यों सोच रहा है ये, क्योंकि अब आपको क्लैरिटी अपने आप में मिल गई है। आप किसी की क्लैरिटी का वेट नहीं कर रहे हो। और जब हम किसी चीज़ का वेट नहीं करते हैं, जब हम किसी चीज़ का चेज़ नहीं करते हैं, तो होता क्या है कि वही चीज़ हमारा चेज़ करती है, वही चीज़ हमें फॉलो करती है। यही यूनिवर्स का रूल है कि आप जिस चीज़ के पीछे भागेंगे वो चीज़ आपसे उतनी ज़्यादा दूर भागेगी, और आप जिस चीज़ से हट के भागेंगे वो चीज़ आपके पीछे उतनी ज़्यादा भागेगी। अब चाहे वो मनी हो, चाहे वो लव हो, चाहे वो सक्सेस हो, आप सिर्फ अपने आप को पाने के पीछे भाग रहे हैं, विच इज़ फाइनेस्ट थिंग इन योर लाइफ। चलिए जी, और देखते हैं वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है। ये इतने सारे कार्ड्स गिर गए हैं, इतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे हम। प्लीज मुझे पता है, सिक्स ऑफ कप्स। जब हाथ से चीज़ चली जाती है, जब हाथ से कोई कीमती वस्तु चली जाती है जिसको कि हम उस टाइम पे फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, तब यही होता है। तब वो चीज़ अपनी वैल्यू रियलाइज़ करवा देती है। तो इस इंसान को, इस व्यक्ति को अब आपकी वैल्यू रियलाइज़ हो रही है। जब आपने अपने हार्ट को हील कर लिया इस डेविल से अपने आप को दूर करके। इस डेविल ने थर्ड पार्टी क्रिएट किया। इस डेविल ने, जो भी ये व्यक्ति है जिसने आपको प्रेम नहीं दिया प्रेम के बदले में, जिसने आपको रिस्पेक्ट नहीं दी रिस्पेक्ट के बदले में, आपके दिल को रह रह कर तोड़ा, हर उस बात पर तोड़ा जिस बात पर आपको लगता था कि यहाँ पर प्रेम और 10 गुना बढ़ सकता था, वहाँ आपका प्रेम 10 गुना घटा दिया इस इंसान ने। वो दिल जो इस इंसान से टूटकर प्रेम करता था, वो दिल जो कभी इसका काला स्याह चेहरा देख ही नहीं पाया, उस दिल को इस इंसान ने तोड़ दिया। और वो दिल टूटते टूटते इस इंसान का काला स्याह चेहरा देख गया। तो आपकी तरफ से तो क्या हुआ है ना, आपकी तरफ से वो टूटे दिल के बारे में बार बार सोचा जाता है और इस वजह से इस डेविल को अपने लाइफ में दोबारा एंट्री दी नहीं जाती है। आपको लगता है कि यार बार बार वही कंडीशन में मैं नहीं जाऊंगा, अब मेरे अंदर उतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इस दर्द को झेल सकूं, अब मेरे अंदर उतनी क्षमता नहीं है कि मैं इस पीड़ा को फिर से झेल सकूं। एक बार तो मैंने अपने आप को हील कर लिया, आई डोंट नो कि मैं दोबारा हील कर पाऊँगा कि नहीं। तो दिल का दर्द जो है ना, वो आपको दोबारा से इसी दिल के दर्द में जाने नहीं दे रहा है। और यहाँ कार्ड 6 ऑफ कप्स का दिखा रहा है कि इस इंसान को अब आपका वो प्रेम याद आ रहा है कि आप किस तरह से पीछे पीछे भागते थे, किस तरह से इसकी गंदी आदतों को, किस तरह से इसकी मैली आदतों को भी आप झेल जाते थे, बस जस्ट बिकॉज कि आप प्यार में थे। क्योंकि आप प्यार में थे तो आपने कई चीज़ों को छोड़ दिया, इसके इग्नोरेंस को, इसके गलत व्यवहार को, इसके एब्यूज़िव लैंग्वेज को, इसके बार बार डिटैच होने की स्थिति को, इसके बार बार
इन ऑन एंड ऑफ वाली कंडीशन को आपने छोड़ दिया या इग्नोर किया, तो अब इस इंसान को याद आ रहा है कि आपके जैसा जो सस्ता ऑप्शन था ना, वो ऑप्शन अब कैसे मिलेगा, अब नहीं मिल पाएगा। कोई भी इंसान इस तरह से तो इस इंसान को ट्रीट नहीं करने देगा अपने आप को, जिस तरह से मेरे व्यूअर्स ने इस इंसान को ट्रीट करने दिया है। तो अब ये याद कर रहा है आपकी वो। चलिए और देखते हैं कि ये क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, और निकालने की कोशिश करते हैं इनके दिल की फीलिंग्स। क्या सोच रहा है ये इंसान। 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं 4 ऑफ कप्स को, फिर उसके बाद बताते हैं आपको। द हाई प्रीस्टेस। क्यों ना होता है ऐसा, क्यों ना होता है ऐसा, क्यों आप खुद को छिपा नहीं लेते, क्यों आप अपने आप को दूर नहीं ले जाते इस इंसान से। क्योंकि जब आप दे रहे थे चीज़ों को ना, जब आप अपना प्यार दे रहे थे, जब आप अपना प्रीशियस टाइम दे रहे थे, अपने इमोशंस दे रहे थे, सपने सजा रहे थे, हर फेस्टिवल के सपने सजा रहे थे, सेलिब्रेशन के सपने सजा रहे थे, फैमिली के सपने, बच्चों के सपने सजा रहे थे, एक अच्छी काम लाइफ के सपने सजा रहे थे, तब ये क्या कर रहे थे, ये व्यक्ति किसी थर्ड पार्टी को एंटरटेन कर रहे थे, किसी और मुद्दे पर ध्यान लगाए हुए थे, मे बी अपने करियर पर, मे बी अपने आप को सजाने पर, संवारने पर आपके साथ में ये खुश नहीं थे। इन्हें आपके साथ में खुशी की वाइब्स नहीं आ रही थी, ऐसा फील नहीं आ रहा था कि सफिशेंट है ये। इन्हें सफिशेंट फील नहीं हुआ आपके साथ में रह करके। इन्हें हमेशा लगा कि कुछ कमी है मेरी ज़िंदगी में, जो कमी मेरी बाहर की चीज़ों से पूरी होगी, और कप्स भरने भी ज़रूरी हैं। ये डिवाइन कप आए ना आए डजेंट मैटर, पर मेरे और कप्स तो खाली हैं। तो इस इंसान का फोकस क्या था, किसी और चीज़ पर था उस टाइम पर। लेकिन अब की कंडीशन क्या है, अब आपने अपने इमोशंस को कर दिया सरेंडर, अब आपने अपने आप को पूरी तरह से क्लोज़ ऑफ कर लिया, आपने अपने आप को संभालना सीख लिया, और आपने वो जो अपना प्रेम का प्याला जो आप बढ़ा बढ़ा के दे रहे थे ना, उसको भी लुढ़का दिया। आपने कहा अभी नहीं, क्योंकि ये जो प्रेम का प्याला मैं दे रहा हूँ या दे रही हूँ, इसमें मेरे इमोशंस कम, मेरी आत्मा ज़्यादा जा रही है, मेरी आत्मा ज़्यादा ड्रेन हो रही है, मेरी एनर्जी ज़्यादा ड्रेन हो रही है। तो आपने अपनी उस प्रेम के ऊपर अपने आप को प्रायोरिटी दी। इसी वजह से ये इंसान को अब लगता है कि प्रेम के ऊपर आप प्रायोरिटी दे रहे हैं अपने आप को। तो मे बी ये इंसान अगर कोई ऑफ़र लेकर के, ये इंसान अगर किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट लेकर के आपकी तरफ बढ़ेगा, तो होगा क्या कि आप उस चीज़ को इग्नोर कर देंगे, आप पूरी तरह से उस चीज़ को मना कर देंगे। क्योंकि इस इंसान को लगता है अब आप सेल्फ़ सफिशेंट हैं, आपको इस व्यक्ति की अपने लाइफ में किसी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है, और आप अपने आप को ही संभाल रहे हैं। बेशक टूटे मन से ही सही, पर आपने अपने आप को संभालना सीख लिया है। तो चलिए मैं आपके लिए डिवाइन की गाइडेंस निकाल लेती हूँ। डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं इस कंडीशन पर, आपको और क्या करना चाहिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, डिवाइन कह रहे हैं कि पैसे की दिशा में आपको बढ़ा दिया गया है, आपको एक काम पर लगा दिया गया है, तो उस काम पर आपको लगे रहना है। एंड द एम्परर, और तब तक लगे रहना है जब तक आप अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी को प्राप्त नहीं कर लेते, अपनी लाइफ में अपनी डिग्निटी के साथ जीना नहीं सीख लेते, जब तक आपको उस दिशा में बढ़ते ही जाना है। और फिर कार्ड आया 8 ऑफ कप्स का। तो इस बीच में आपको बहुत इमोशनल चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, इमोशनल चीज़ों को सरेंडर करना पड़ेगा। अपने इमोशंस जहाँ पर आपके फुलफिलमेंट नहीं होते, उस जगह को छोड़ना पड़ेगा, अपने पास्ट को भूलना पड़ेगा, और उसके लिए आपको तैयार हो जाना चाहिए। और मे बी आप तैयार भी हो गए हैं, क्योंकि आगे आने वाला समय आपका है, आगे आने वाली नई सुबह आपकी है, नया सवेरा आपका इंतज़ार कर रहा है, ठीक है। और प्यार तो है ही आपकी ज़िंदगी में, लेकिन वो आप अट्रैक्ट कब कर पाएंगे, जब अपने आप को एक एम्पररशिप में आप बैठा लेंगे, अपने आप को संगठित कर लेंगे हर तरह से, अपने आप को हर तरह से सजाना और संवारना सीख लेंगे, तब डिवाइन आपकी ज़िंदगी में ये सवेरा लेकर आएंगे। तो इसके लिए आपको प्रिपरेशन मोड में डाला गया है, तो प्रिपेयर हो जाइए। ग्लो अप चल रहा है एक्चुअली आपका। तो ये थी अभी की रीडिंग। मैं आती रहूँगी ऐसी रीडिंग लेकर के। मेरी नेक्स्ट रीडिंग का वेट करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, आई लव यू ऑल।